स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 6 चैप्टर का नाम है श्वसन। श्वसन समझा दिए हैं पूरा चैप्टर। आप ना देखो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें देखेंगे ये जो श्वसन पढ़े रेस्पिरेशन, इसका क्वेश्चन आंसर अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। अत्यधिक शारीरिक श्रम करने के बाद हमारे पैर एवं हाथ के पेशियों में निम्नलिखित किसके जमाव होने से दर्द होने लगता है। तो क्या चीज़ जम जाता है हमारे शरीर में, पेशियों में, जिससे कि हमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कब? जब बहुत ज़्यादा श्रम मेहनत करते हैं कोई शारीरिक में, तो लैक्टिक अम्ल के जमने से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर क्या है? श्वसन दर माने सांस लेने का दर कितना है? तो स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 15 से 18 मिनट प्रति मिनट है ना, मतलब 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेते स्वस्थ व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन अंग के भाग नहीं? मानव श्वसन में कौन सा भाग नहीं आता है? फेफड़ा आता है, डायफ्राम आता है, टेके आता है, ये आहार नाल नहीं आता है। आहार नाल भोजन का है ना। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए ये आंसर सबका है। ठीक है, तीनों का। अगला क्वेश्चन देखिए, सही गलत का चयन कीजिए। सही गलत का को चुनना है। पहला क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़ा होते हैं। गलत बात है। मछली श्वसन करता है गलफड़ा से, गिल्स से। प्रश्वास के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। प्रश्वास किसको बोलते हैं? 2 तरह का श्वास होता है। प्रश्वास जो लेते हैं उसको प्रश्वास, और निकालते हैं उसको उच्च श्वास। तो प्रश्वास यानी हवा अंदर लेते हैं ऐसा, तो फेफड़ा वक्ष गुहा जो है बढ़ जाता है। सही बात है ना। फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर वातावरण में निकालने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है। गलत बात है। वायुमंडल में निकालना उच्च श्वास कहलाता है। अंदर लेना, वायुमंडल से अंदर ऑक्सीजन लेना प्रश्वास कहलाता है ना। तो ये गलत यहाँ लिखा हुआ है, गलत है ये। मनुष्य, गाय, भैंस के श्वसन गिल्स द्वारा होते हैं। ये गलत बात है, फेफड़ा द्वारा होता है। ठीक है, हाँ, तो ये सही गलत देखिए, एगो सही है, दूसरा नंबर, बाकी सब गलत। अब ये मिलान करना, देखिए मिलान करना है। ईस्ट, ईस्ट से अल्कोहल बनता है। डायफ्राम कहाँ होता है? वक्ष गुहा। त्वचा, केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। मछली फेफड़े तथा मछली फेफड़ा कहाँ से? पत्तियों में रंध्र होता है। ये सही है। ये मछली का कहाँ दे दिया है? फेफड़ा। पांचवा नंबर का रंध्र, चौथा का फेफड़ा तथा त्वचा। देखिए ये क्वेश्चन में गलत है। मछली गिल्स द्वारा सांस लेता है, यहाँ पे लिखा है फेफड़ा और त्वचा द्वारा। फेफड़ा और त्वचा द्वारा मेंढक सांस लेता है। ठीक है, ये मेंढक रहता तो सही रहता। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी सब सही है। कारण बताना है। देखिए चौथा नंबर, कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से गहरी सांस लेता है। कोई दौड़ने वाला धावक है, दौड़ समाप्त करता है, समाप्त हो गया, उसके बाद वो एकदम हांफने लगता है, माने तेजी से सांस लेता है। काहे को ऐसा करता है? तो इसका आंसर यहाँ से देखिए आप, दौड़ते समय धावक के शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए शरीर को अत्यधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जा सकती है। जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तो हम ना सिर्फ तेज़ी से सांस लेते बल्कि हम गहरी सांस भी ले रहे होते हैं तथा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है? थकान महसूस होता है, इसलिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। ऊर्जा, तो ऊर्जा कहाँ चीज़ से बनता है? सांस लेते हैं, उसी से ऊर्जा बनता है, ऑक्सीजन से। तो इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेने का प्रयास करते हैं, इसलिए हांफने लगता है, लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करे और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बने। जब हम अत्यधिक धूल भरी हवाओं में सांस लेते हैं तो छींक आती है। धूल भरी हवाओं में सांस लेने से छींक आती। क्यों? देखिए हमारे आसपास के हवा में धुआं, परागकण आदि अनेक अवांछित कण मिले होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो ये कण नथुनों में स्थित बाल में अटक जाते हैं, जिसके कारण होता है ये, है ना। यद्यपि कभी कभी ये कण बालों
को पार करके आगे निकल जाता है, इससे नथुनों में खुजलाहट होती है और छींक आती है। तो वो कण जो होता है छोटा छोटा अवांछित कण वो नाक में घुस जाता है, उस समय छींक लगता है ना। छींक के साथ अवांछित कण बाहर निकल जाते हैं और स्वच्छ हवा हमारे शरीर में प्रवेश। तो छींकने से क्या होता है, जो भी नाक में अवांछित कण गया वो बाहर फेंका जाता है और फिर हम अच्छा स्वच्छ हवा फिर सांस लेते हैं। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता तथा अंतर बताइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन क्या होता है, जो वायु की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय जो वायु की उपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये दोनों में ऊर्जा ही बनता है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन लगता है, इसमें नहीं लगता है। कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब यह प्रक्रिया ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहलाता है। मतलब जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लगता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी बिना ऑक्सीजन का ग्लूकोज टूट जाए, तब वह प्रक्रिया अनोक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाती है। इस क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसके साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये समझा दिए हैं चैप्टर, उस समय तो बढ़िया से पढ़ा समझाए हैं। यहाँ पे आंसर सिर्फ देने का प्रयास कर रहे हैं, आंसर लेते चलिए, है ना। छठा क्वेश्चन देखिए, मानव श्वसन अंग का वर्णन करना है, तो ये मानव श्वसन तंत्र बना दीजिएगा, इसका अंग सब लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसका पूरा वर्णन करना है। तो पूरा वर्णन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्वों में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है, जो वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। परश्वास के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करती है। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है और वायु फेफड़े में आ जाती है। फेफड़ा वायु से भर जाती है। उच्च श्वास यानी सांस जब छोड़ते हैं तो उस समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायफ्राम ऊपर आ जाता है और अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन घट जाती है और वायु फेफड़े से बाहर ढकेल दिए जाते हैं। तो इस तरह से श्वसन होता है। 7वां नंबर में क्या है, परखनली लेकर के उसको क्या करना हो, 3 परखनली लीजिए, प्रत्येक में 3/4 भाग जल से भर दीजिए। इन्हें ABC चिन्हित करना है। 3 को लेना है परखनली, इसमें तीनों में पानी भरना है, पूरा नहीं, 3/4 हिस्सा। परखनली A में घोंघा रखिए, परखनली B में कोई जलीय पौधा रखिए तथा C में घोंघा और पौधा दोनों को रखिए। किस प्रखनली में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, तो A में अधिक होगी। कहा कि A में क्या रखना है, घोंघा रखना है, और B में घोंघा और जलीय पौधा रखना, पानी वाला पौधा, और C में पौधा दोनों। तो बोला कार्बन डाइऑक्साइड किस में अधिक होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड घोंघा वाला में अधिक होगा, क्योंकि घोंघा तो ऑक्सीजन लेता है और छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रह जाएगा। दूसरा में पौधा रखना है, तो पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो पानी में ऑक्सीजन बच रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेगा सांस के लिए। और तीसरा में घोंघा और ये दोनों हैं, तो ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, लेकिन उसको फिर पौधा ले रहा है, तो कोई कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर पानी में बच नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए A में होगा ज़्यादा। अवायवीय श्वसन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या है, अवायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है, ये पेशी में होता है। तो कौन पेशी में होता है, तो एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ईस्ट में क्या, एल्कोहल बनता है। जब हमें नींद आती है तो हम जम्हाई लेने लगते हैं, ऐसा क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तथा शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसा नींद आने से सही मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए अभी देखिए हम भी जम्हाई ले रहे हैं, बहुत रात हो गया है, वीडियो बना रहे हैं, तो नींद लगने समय ऐसे होता है ऑक्सीजन की कमी से। वायु में उपस्थित कौन सी गैस अवायवीय श्वसन के लिए जरूरी है, श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है, तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवायवीय श्वसन के लिए जरूरी है। अवायु यानी जिसमें वायु की जरूरत नहीं, वैसे के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी के रूप में बनाता है। ठीक है, अब बताना है प्रश्वास प्लस उच्छ्वास, इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। तो ये तो ठीक बताना कहा है, तो सही है। जब हम दौड़ कर आते हैं तो सांस तेजी से लेने लगते हैं, क्यों? जब हम दौड़ कर आते हैं श्वास दर 25 बार प्रति मिनट बढ़ सकती है, इसलिए हम तेजी से और गहरी सांस लेने लगते हैं। ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो जाता है, तो जल्दी जल्दी ऊर्जा बनाने के लिए 25 बार है ना, 25 बार से भी ज़्यादा सांस लेने लगते हैं 1 मिनट में। लंबी दूरी दौड़ने पर पैरों की पेशियों में दर्द क्यों होने लगता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। अब बताइए मानव शरीर के वक्ष की माप किस परिस्थिति में अधिक होगा, यानी लेने में कि देने में? अंतः श्वसन में, यानी अंदर श्वसन लेंगे तब अधिक होगा उसका आयतन। ठीक है, तो ये इतना सा प्रश्न था, इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के, एक्सरसाइज बोलते चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।